कोलेस्ट्रॉल से आज पूरी दुनिया भयभीत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आदमी मर जाएगा, यही सोचते रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं लोग, फिर भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो पाता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी की जो भी गोलियां दवाई खाई जाती है उससे लीवर डैमेज हो जाते हैं बहुत जल्द। ये भयंकर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत साइड इफेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ रहा है कि एक तो शारीरिक श्रम की बहुत कम हो गया है, श्रम बहुत कम हो गया है। दूसरा, लोग तले भुने पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं, गरिष्ठ आहार बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जो किसान है, मजदूर हैं, कारीगर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ता ही नहीं। उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, उनका एलडीएल वीडीएल सब कुछ ठीक रहता है उनका। यदि एचडीएल आपका हाई है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितनी भी हाई है इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे मांसाहार बढ़ता जाता है, तले हुए चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते रहते हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते रहते हैं, रिफाइन ऑयल, पाम ऑयल, ऐसे ही हम खराब तेल, खराब चीज़ें खाते हैं। देसी घी गाय का हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन ये जो आजकल वनस्पति घी जो तेल से गैस के द्वारा क्रिस्टलाइज करके बनाते हैं, कई तरह के केमिकल्स उसमें डालते हैं, ये किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तरह तरह की केमिकल्स डाला हुआ होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानि है। उससे ट्रांसफैट जो हमारे खाने में कई रूपों में अंदर जा रहा है, कई रूपों में ट्रांसफैट अंदर जा रहा है, और उससे खास करके जो तले हुए पदार्थ हैं उसमें तो ट्रांसफैट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और ये ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसका। ये हार्ट अटैक कराता है। ये ट्रांसफैट तो हमारे बॉडी में बहुत कम जाना चाहिए, जैसे कि मात्रा होना चाहिए 1 से 1.5 या 2% होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे पदार्थ खाते हैं जो तले हुए चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें ट्रांसफैट ज़्यादा होते हैं। 10-20 से लेकर के 40% तक होता है। इसलिए बहुत समस्या आती है, बहुत ही डेंजर है ये, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है ये। इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन कभी भी मत कीजिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक तो मिला जुला खाना खाना चाहिए, जैसे दलिया खाना चाहिए, नवरत्न आटा खाना चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें आहार पर नियंत्रण करना चाहिए, आहार नियंत्रण करें, सुबह गर्म पानी पिएं, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करेगा, मोटापा भी कम हो जाएगा, आपका मोटापा भी नियंत्रित करेगा, और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए गर्म पानी पिया करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, मेदहरबटी का सेवन करें। त्रिफला, गुगुल, मेदहरबटी ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और मोटापा भी कम करता है। किसी का शरीर बहुत मोटा नहीं होता है, मोटापा भी नहीं होता है, लेकिन ये ट्रांसफैट और दूसरे चीज़ें जाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करिए। कपालभाति जबरदस्त लाभ करता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये कम से कम 1 सेकंड में एक बार करके, ऐसे कम से कम 15-20 मिनट से लेकर के कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा कीजिए। सुबह शाम दोनों समय आधा घंटा कीजिए। निश्चित रूप से ये कपालभाति प्राणायाम आप करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके साथ भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी बहुत ज़रूरी है, और कपालभाति जरूर करें। लीवर भी आपका अच्छा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल तुरंत कंट्रोल होगा कपालभाति प्राणायाम से। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के साथ साथ
कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हमारे शरीर में, हार्ट अटैक आते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लौकी का जूस सबसे अच्छा है। लौकी का जूस आप सुबह सुबह पिए। लौकी का जूस से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। प्राणायाम नियमित रूप से, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। ये सब प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें, आपका कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल में रहेगा। अपने आहार पर नियंत्रण करें। आहार पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। सुबह उठ करके गर्म पानी पिएं, प्राणायाम करें, तो परमानेंट ही आपकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, 100% नॉर्मल होगा। कोलेस्ट्रॉल के कारण से जो आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। और एलोपैथी की दवाएं से आपको जिंदगी भर छुटकारा मिल जाएगी। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते करते आपका लीवर खराब हो जाएगा। और एलोपैथी की मेडिसिन से ही ऐसा ही होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जो भी दवाई होती है एलोपैथी की, ये बहुत डेंजर होती है अपने स्वास्थ्य के लिए। लीवर खराब हो जाता है। आप सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करें। रात को लहसुन का छिलका छड़ा के उसको पानी में डुबो के रखिए और सुबह को कूट के उसको निकाल लें और थोड़ा सा पानी पी लें। सुबह लहसुन ले और 3 कली, कम से कम 3 कली लहसुन ले। प्याज, किसी का ऐसा होता है खून मोटा हो जाता है जम के, तो आप प्याज भी खाली पेट ले सकते हैं शहद मिला करके, तो बहुत अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा है अर्जुन की छाल और दालचीनी, दोनों का काढ़ा बना के आप पिए। निश्चित रूप से आपकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, आनंद से रहेंगे।